हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई मेंस 2023 31 जनवरी के सेट का ये क्वेश्चन दिया है। लेट ए बी द इवेंट दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू रैंडमली चूजन रियल नंबर इन द सैम्पल स्पेस 0 to 60 इज लेस देन आर इक्वल टू ए इफ पी ए यानी उसकी चांस जो है वो 11/36 दिया है, देन ए इज इक्वल टू। अब देखिए ये क्वेश्चन गिवन है। अब इन्होंने कहा है ए बी जो इवेंट दिया हुआ है वो दो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू रैंडमली चूजन नंबर इन द सैम्पल स्पेस। अब देखो इन्होंने कहा है कोई दो नंबर सेलेक्ट करिए जो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहे हैं। वो जो बिलोंग कर रहे हैं वो आपका एक्स की जो वैल्यू, मान लिया दो नंबर एक्स वाई हमने सेलेक्ट कर लिया। एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से 60 तक। वाई की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से लेके कहाँ तक, 60 तक लाई कर रही है। ठीक, तो ये दो नंबर हमें सेलेक्ट करने हैं और कहा जा रहा है कि उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस दिया हुआ है यानी x माइनस वाई यानी उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस वो लेस देन आर इक्वल टू ए गिवन है। अब इसका मीनिंग ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -a से लेके +a तक, यानी इसका मतलब ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ये क्या हो गया, x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू ए आ गया। ठीक, और एक क्या आ गया, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -a आ गया। ठीक है, अब यार देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया x माइनस वाई। अब देखो जो नंबर सेलेक्ट करना है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, x की वैल्यू और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करी, 0 से 60 और 0 से 60 y की वैल्यू। x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू ए है और x माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू -a गिवन है। अब हमने क्या किया ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मैंने कहा यार ये कोऑर्डिनेट यानी x दो नंबर दिए थे, तो दो नंबर दिए थे, ऐसे क्वेश्चंस को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसे डिसाइड कर लिया कि भाई एक जो नंबर है वो x एक्सिस यानी x हो गया, ये y एक्सिस दो ले लिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक जो गिवन है वो कह रहे हैं कि x माइनस यानी कि एक y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 60 तक, ये y इज इक्वल टू 60 दिया है, और x की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 60 तक, ये x की वैल्यू दी है। तो अब जो टोटल जो सैम्पल स्पेस आ गया, ठीक है, अब अगर सैम्पल स्पेस के लिए बात करेंगे तो ये पूरा रीजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये कंप्लीट रीजन, क्योंकि x और y जो आएगा वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है इस वाले रीजन में। ठीक, कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो NS आ गया, दो नंबर सेलेक्ट करने हैं तो वो 60 × 60 यानी इसका एरिया आ सकता है। ठीक है, ये 60 हो जाएगा आपका पास और ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 60, तो ये एरिया हो जाएगा, तो NS की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3600, ये NS आ गया। अब देखो यार इसके लिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो एक लाइन गिवन है x माइनस वाई लेस देन a दिया हुआ है, अब उसके लिए बात कर ले रहे हैं। तो अगर हम उसके लिए हम बात कर ले रहे हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ए और x माइनस दिस दिया हुआ है। अब देखो जो ये लाइन आ गई, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लें तो जो ये वाली लाइन गिवन है, ये कह रहे हैं x माइनस वाई, या इसको हम y के टर्म्स में अगर लिख लें तो ये आ जाएगा x प्लस ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये -a, और ये जो है लाइन कुछ ऐसी जाएगी, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू दिस, तो एक लाइन ये ऐसे आ रहा है। और इसी के पैरेलल एक जो लाइन आएगी, देखो ये कहाँ से जा रहा है, 0, a से जा रहा है। ठीक, और y की वैल्यू अगर 60 रख दिया तो x की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, 60 माइनस a, ये पॉइंट 60 माइनस a, a आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, और देखो y इज ग्रेटर देन, y इज लेस देन दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसके जो रीजन आएगा लेसर वाला, तो इधर वाला रीजन आ जाएगा। ठीक, इस लाइन के इधर इसके अकॉर्डिंग y जो है इससे लेसर है, तो लेसर के लिए रीज़न ये हो जाएगा। अब देखो दूसरा अगर हम इस वाले लाइन के लिए बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस ए इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, तो अगर x की वैल्यू 0 रख दे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। ठीक, -a, तो ये जो दिया हुआ है ये कुछ लाइन ऐसे आ रही है इसी के पैरेलल, और यहाँ पे जो कट करेगा, अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 60 रख दे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 + a। ठीक, तो ये कुछ लाइन ऐसे जा रही है, देखो ये ऐसे मान ले रहे हैं। ठीक, अब इसके जो रीज़न आएगा वो इससे ऊपर वाला रीज़न आएगा,
तो अब देखो हमारे पास जो रीज़न आ गया वो कुछ इस ये वाला रीज़न सेलेक्ट करना है। इस रीज़न के लिए हमें बात करनी है, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट जो आपका आएगा वो अगर इसके लिए बात कर लेते हैं तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पॉइंट a,0 आ जाएगा, और ये पॉइंट 0, अगर 60, कितना आ जाएगा 60 माइनस a आ जाएगा। तो लगभग देखो, अब देखो यहाँ डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बना है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में दोनों सेम है, यानी ये एरिया दोनों देखते हैं। अब देखो, अब आपका जो NS तो हमारा आ गया, तो अब हमको NE के लिए बात करना पड़ेगा। NE का मतलब क्या आ जाएगा, तो इस रिक्वायर्ड एरिया ये जो है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल स्क्वायर में से, ठीक है, तो 60 इंटू 60 ये टोटल स्क्वायर का एरिया था, माइनस उसमें कौन सा एरिया माइनस कर दे रहे हैं, ये वाला एरिया माइनस कर दे रहे हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए बात कर ले तो इतनी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस a, और टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 60, और इतनी लेंथ a आ गई, तो इतनी लेंथ कितनी आ गई 60 माइनस a आ गया। तो ये एरिया जो आ जाएगा 1/2 60 माइनस a इंटू 60 माइनस a आ गया। क्लियर। इसी तरह यहाँ इस वाले एरिया के लिए बात कर ले रहे हैं, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो यहाँ से 60 है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए वैल्यू कितनी है a, तो इतनी वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस a, और ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई 60 माइनस a। तो इसका भी जो एरिया आएगा वो 1/2 60 माइनस a इंटू 60 माइनस क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इवेंट दिया हुआ है, तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी NE अपॉन कितना आ जाएगा NS आ जाएगा, ठीक। या NE का मतलब इवेंट का मतलब ये ए इवेंट आ गया, NE का मतलब हम लोग इन जनरल ये कर सकते हैं। तो अब ये बताओ पी ए की जो वैल्यू आएगी, इवेंट ए की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ई मान सकते हैं या ए मान लें, ठीक है, NA अपॉन दिस कर लें। तो NA का मतलब कितना आ जाएगा 60 यानी 3600, और 1/2 दोनों आ जाएगा, तो -60 माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 3600 आ जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू 11 कितना दिया है 36 दिया हुआ है, 36 से 36 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 100, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 3600 माइनस 60 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1100 आ जाएगा, ठीक। अब हमने इसके लिए बात कर ली, तो माइनस कर देंगे तो 2500 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 माइनस a का होल स्क्वायर आ गया। अब अगर हम और सॉल्व कर लें तो यहाँ से 60 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 50 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 60 माइनस a की वैल्यू क्या आ जाएगी +-50, तो एक बार प्लस साइन ले रहे हैं, एक बार माइनस साइन ले रहे हैं, तो 60 माइनस a इज इक्वल टू 50, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, दिस तो ये हो ही नहीं पाएगा, जो कि रीज़न के अंदर लाई करना चाहिए, 60 से लेसन होना चाहिए, तो ये आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो आपका आंसर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी।